दोस्तों, कहा जाता है समय हमेशा एक जैसा नहीं होता। किसी के गरीबी और उसके मजबूरी को देखकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, एक दिन उसका भी समय बदल सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसा हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। हाँ दोस्तों, बचपन में जब एक गरीब लड़का अपने माँ के साथ एक बड़े से मॉल के अंदर जाने की कोशिश करता है, तो वहां का गार्ड उसे गरीब और भिखारी कहकर वहां से धक्का देकर भगा देता है। लेकिन दोस्तों, बाद में जब वह लड़का करोड़पति बनकर उस मॉल में आता है, वहां के गार्ड की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों, एक शहर के पास एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उसी छोटे से गांव में सुमित नाम का एक लड़का रहता था। उनके पिताजी के पास एक छोटी सी झोपड़ी की दुकान थी। उसी छोटे से दुकान से उनका परिवार चलता था। दोस्तों, बचपन से ही सुमित को व्यापारिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा लगन था, इसलिए वह अपने पिताजी के साथ अक्सर उनके दुकान पर बैठता था। दोस्तों, जब भी कोई आदमी उसके दुकान पर सामान लेने आता था, तो सुमित उसे होशियारी और ईमानदारी से सामान देता था और उनसे पैसा ले लेता था। दोस्तों, एक बार वह अपने माँ के साथ कुछ काम से पास के शहर आता है। वहां वह एक बड़े से मॉल को देखकर आश्चर्यचकित हो जाता हो और उसे मॉल के अंदर जाने का मन करने लगता है और वह अपने माँ से उस मॉल के अंदर जाने का बात कहता है। लेकिन उसकी माँ कहती है, बेटा, हम लोग इस मॉल के अंदर नहीं जा सकते हैं। इस मॉल में सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते हैं। हम गरीब लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। ये सुनकर सुमित थोड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी वह नहीं मानता है और अपने माँ से मॉल के अंदर जाने का जिद्दी करता है। माँ सुमित को कई बार समझाती है, लेकिन बेटे की जिद्दी के आगे उसकी माँ कर भी क्या सकती थी। इसलिए वह मॉल के तरफ जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वे दोनों माँ बेटा मॉल के अंदर घुसने की कोशिश करता है, वहां का स्टाफ उसे गेट पर ही रोक लेता है और उनसे कहता है, ए गरीब, तुम लोग कहाँ अंदर जा रहे हो? तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही आते हैं। चलो भागो यहाँ से। ये सब सुनने के बाद सुमित और उनकी माँ बहुत ज्यादा दुख हो जाती हैं। लेकिन सुमित गार्ड की बातें को टालते हुए उस मॉल के अंदर की तरफ दौड़ जाता है। जैसे ही सुमित मॉल के अंदर की तरफ दौड़ता है, वहां का गार्ड उसे फटाक से पकड़ लेता और उसे पकड़कर वहां से घसीट कर बाहर निकाल देता है। दोस्तों, इससे सुमित तो दुख हो ही जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख उसकी माँ हो जाती है। अपने बेटे को घसीट कर बाहर निकालते हुए देखकर उनकी माँ अंदर से टूट जाती है। उनको बहुत अफसोस आता है और वह सोचती है, काश वह भी अपने बेटे को मॉल के अंदर घुमा पाती। दोस्तों, इतना होने के बाद दोनों माँ बेटा दुख होकर घर चला जाता है। लेकिन भले ही सुमित घर क्यों ना चला आया हो, लेकिन उनका ध्यान अभी भी उस मॉल पर ही होता है और वह सोचता है, एक दिन मैं भी जरूर उस मॉल के अंदर जाऊंगा। आप थोड़ी देर बाद सुमित अपनी दुकान पर चला जाता है। उनके दुकान पर सभी प्रकार के लोग आया करते थे। गरीब से लेकर आमिर तक, छोटे से लेकर बड़े तक वहां आकर सामान लेकर जाते थे। एक दिन उसके दुकान पर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आता है और बातों बातों में ही सुमित से बोलता है, बेटा, तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? तब सुमित बोलता है, अंकल, मैं बड़ा होकर एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। लेकिन अंकल, मेरे पिताजी के पास तने पैसे नहीं हैं जिसे मैं अपने बिजनेस में लगा सकूं, इसलिए शायद मैं बिजनेसमैन नहीं बन पाऊंगा। तब वह बिजनेसमैन सुमित से बोलता है, बेटा, किसी भी चीज को करने के लिए हौसला की जरूरत होती है। अगर तुम्हारे पास हौसला होगी तो तुम बड़ी से बड़ी चीज को आसानी से कर दोगे। इसलिए बेटा, अगर तुम चाहते हो कि तुम एक बड़ा बिजनेसमैन बनो, तो तुम अपने अंदर के हौसला को जगाओ और अपने आप को कहो, तुम भी इसे कर सकते हो। इतना बोलने के बाद वह बिजनेसमैन अपने गाड़ी में बैठकर चला जाता है। बिजनेसमैन की बातें सुनने के बाद सुमित की आंखें खुल जाती। उनके अंदर एक नया जुनून जगता है। उसे अपने आप पर भरोसा होता है और वह सोचता है, अगर दुनिया में दूसरा कोई बिजनेसमैन बन सकता है, तो मैं क्यों नहीं एक बिजनेसमैन बन सकता हूं। मैं भी दूसरों की तरह एक बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। इतना सोचने के बाद सुमित उसी दिन से अपने दिशा की ओर लग जाता है। अब सुमित बड़ा हो जाता है। अब दुकान का सारा बोझ उस पर आ जाता है। दुकान की सारी जिम्मेदारी सुमित को सौंप दी जाती। अब से दुकान सुमित के द्वारा चलाए जाने लगता है। जब से दुकान सुमित के हाथ में आता है, तब से दुकान को एक नई दिशा मिल जाती।
वह अपने दुकान पर बहुत ज्यादा ध्यान देने लगता है। दुकान के हर एक सामान को वह सोच समझकर अच्छे तरीके से बेचता है, अपने ग्राहक से प्यार से बात करता है और उन्हें ईमानदारी के साथ सामान भेजता है। सुमित के इसी गुण के कारण लोग उसके दुकान पर सामान लेने के लिए आते हैं। अब उनके दुकान पर पहले से ज्यादा लोग सामान खरीदने के लिए आने लगते हैं, जिसके कारण उनको अच्छा खासा मुनाफा होने लगता है। धीरे धीरे और भी ज्यादा ग्राहक उनके दुकान पर सामान खरीदने के लिए आने लगते हैं और उनकी मुनाफा और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। अब सुमित अपने छोटे से दुकान में उन ग्राहकों के लिए पूरा पूरा सामान नहीं रख पाता है, इसलिए वह इस छोटे से दुकान के जगह पर एक नया बड़ा पक्के का दुकान बनावत है। अब उनका दुकान लोगों के लिए और भी ज्यादा आकर्षक बन जाता है। अब पहले से और भी ज्यादा लोग उनके दुकान पर सामान खरीदने के लिए आने लगते हैं। अब सुमित अकेले इन सारे ग्राहकों को सामान नहीं दे पाता था, इसीलिए उन्होंने अपनी दुकान पर एक स्टाफ को रख लिया। स्टाफ रखने के बाद सुमित को लगा अब उनको थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, लेकिन जब से उन्होंने अपनी दुकान पर स्टाफ को रखा, तब से उनके दुकान पर और भी ज्यादा ग्राहक सामान खरीदने के लिए आने लगे। स्टाफ रखने के बावजूद भी सुमित अपने ग्राहक को सामान देते देते परेशान रहता था। साथ ही दुकान पर भीड़ भी बहुत ज्यादा हो जाती थी। इसलिए सुमित ने सोचा क्यों ना एक जगह और नया दुकान खोल दिया जाए। इसके बाद सुमित ने एक जगह और अपनी नई दुकान खोल दिया। उस दुकान पर भी सुमित ने एक स्टाफ को रख दिया। साथ ही उन्होंने पैसों का हिसाब रखने के लिए उस दुकान पर एक मैनेजर भी रख लिया। अब उस दुकान को वह मैनेजर और स्टाफ मिलकर चलाने लगा। अब सुमित को नए वाले दुकान से भी अच्छा खासा मुनाफा होने लगा। इसी प्रकार सुमित के दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ती गई और उनका मुनाफा भी बढ़ता गया। जैसे जैसे सुमित का मुनाफा बढ़ता गया, वैसे वैसे वह नया नया दुकान खोलता गया। इस प्रकार दोस्तों, सुमित का बिजनेस धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। दोस्तों, इसी तरह सुमित ने एक एक करके अलग अलग जगह पर सैकड़ों अपना दुकान खोल लिया। अब सुमित खुद अपनी दुकान पर नहीं रहता था, उनके सारे दुकान पर उनके स्टाफ लोग ही काम किया करते थे और सुमित को सही सलामत उनका पैसा उनके घर पहुंच जाया करता था। अब सुमित के पास इतना दुकान हो गया कि एक शहर में सिर्फ सुमित का ही दुकान नजर आता था। अब सुमित एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। उन्होंने अपना लिए एक बहुत बड़ा बंगला खरीद लिया। करोड़ों की गाड़ी उनके घर के सामने लगी हुई रहती थी। अब उनके परिवार वाले भी बहुत ज्यादा खुश रहने लगे। इसी बीच दोस्तों, शहर के एक बड़े मॉल के मालिक को बहुत बड़ा लॉस लग जाता है, इसीलिए वह अपने मॉल को बेचने के लिए मजबूर हो जाता है। जब सुमित को पता चलता है कि वह आदमी मॉल बेच रहा है, तब वही उस आदमी के मॉल को खरीदने के लिए तैयार हो जाता है और अब वह उस बड़े से मॉल को भी खरीद लेता है। अब वह मॉल सुमित के नाम से चलाया जाने लगता है। एक दिन सुमित अपने कुछ काम से अपने मां के साथ उस नए मॉल में आता है। जैसे ही वह अपने मॉल के गेट पर पहुंचता है, गेट पर खड़ा गार्ड उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उनकी आंखें फटी के फटी रह जाती हैं, क्योंकि दोस्तों, वह और कोई गार्ड नहीं था, बल्कि वही गार्ड था जिसने बचपन में सुमित और उनके मां को घसीटकर उस मॉल से बाहर निकाल दिया था। अब उस गार्ड को समझ आ गया कि उन्हें उसे दिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उसे गरीब समझकर मॉल से घसीटकर बाहर नहीं निकलना चाहिए था। उसे अंदर से बहुत ज्यादा अफसोस आ रहा था और वह अपने आप में सोच रहा था, आज वह लड़का कितना बड़ा आदमी बन गया है। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है, किसी भी इंसान की गरीबी और उनके मजबूरी को देखकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, वह कब क्या बन सकता है ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर न्यू हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।